आइए स्पेंसर और उसकी वैचारिकी का अध्ययन करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आंसर का रिवीजन फ़ायदेमंद लग रहा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए अभ्यास करते हैं। समाज जब संस्कृति की अवस्था में होता है तो उसकी आत्मा किसका निर्माण करती है? उसकी लोक आत्मा का। बेकोफन तथा मॉर्गन ने किसके उद्विकासीय क्रम को प्रस्तुत किया है? परिवार के। स्पेंसर के विचार व्यवहारिक दृष्टिकोण से क्यों प्रभावित हुए? कार्य की व्यवहारिक प्रकृति के कारण। स्पेंसर के अनुसार खुद विकास के किस स्तर पर समाज की अवस्था अनिश्चित असंबद्ध समानता की थी? प्रारंभ में या अति आदिम युग में? खुद विकास का परिवर्तन कब ज्ञात हो पाता है? नया रूप सामने आने पर ही, उससे पहले नहीं। किसके अनुसार समाज एक अनिश्चित असंबद्ध समानता से निश्चित संबंध भिन्नता में बदला है? स्पेंसर के अनुसार। वर्तमान में खुद विकासवादी दृष्टिकोण किसके ऐतिहासिक एवं तुलनात्मक अध्ययन में एक वरदान साबित हुआ है? आधुनिकीकरण के अध्ययन में। यथार्थवादी प्रवृत्ति में किस विधि पर जोर दिया गया? आगमनात्मक विधि के द्वारा वैज्ञानिक अध्ययन पर। किसके अनुसार समाज के एक प्रकार के स्वरूप से दूसरे प्रकार के स्वरूप में परिवर्तन को जानने के लिए उद्विकासीय दृष्टिकोण का प्रयोग अति आवश्यक है? आइजनस्टैड ये इजरायली समाजशास्त्री थे। किसके अनुसार समाज का विकास यांत्रिक एकता से सावयवी एकता की ओर हुआ है? दुर्खीम। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के बारे में स्पेंसर का क्या दृष्टिकोण था? स्पेंसर प्रभावित और असहमत था। किस ग्रंथ में स्पेंसर ने सार्वभौमिक उद्विकास की योजना रची थी? समन्वयात्मक दर्शन में। समाजशास्त्र के क्षेत्र में स्पेंसर की कौन सी कृति का योगदान अत्यधिक है? समाजशास्त्र का अध्ययन। जो पीली से कवर किए गए हैं उनको आप 2 बार अभ्यास अवश्य करें। किसने उद्विकास को आंतरिक शक्तियों द्वारा होने वाला परिवर्तन कहा है? मैकाइवर ने। मनुष्य प्रथाओं का पालन क्यों करता है? समाज भय के कारण। अंगों के पृथक व स्पष्ट होने पर उनमें परस्पर कैसा संबंध बना रहता है? परस्पर निर्भरता एवं संबद्धता का। एक अंग पर पड़ने वाला प्रभाव दूसरे को भी प्रभावित करता है। स्पेंसर के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर किसका प्रभाव पड़ा? थॉमस के विचारों एवं चिंतन का। थॉमस जो कि उनके चाचा थे। किस अवस्था में मानव को यौन संबंध स्थापित करने की पूर्ण स्वच्छंदता थी? जंगली अवस्था का निम्न स्तर। जंगली अवस्था का कौन सा स्तर? निम्न स्तर। पेट्रिम सोरोकिन ने समाज के उद्विकास के किस स्वरूप को व्यक्त किया है? चक्रीय स्वरूप को। प्रारंभ में सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक कार्य कौन करता था? एक ही संगठन व संस्था। स्पेंसर ने अपने आदर्श अवस्था के समाज को कैसा समाज कहा है? औद्योगिक समाज। किस अवस्था में श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण पनपा? सभ्य अवस्था का मध्य स्तर। सभ्य अवस्था का कौन सा स्तर? मध्य स्तर। इसमें श्रम विभाजन और विशेषीकरण पनपा। स्पेंसर के अनुसार आदर्श स्थिति कौन सी होगी? स्पेंसर के अनुसार आदर्श स्थिति वह होगी जब उद्योगवाद के साधनों को मानव चरित्र के नैतिक आचार को पूर्ण विकसित करने की ओर लागू किया जा सकेगा और मानव चरित्र में सामाजिकता के गुण विकसित हो जाएंगे तथा उसके लिए बाह्य नियंत्रण की आवश्यकता नहीं रहेगी। कौन सा परिप्रेक्ष्य परिवर्तन की प्रक्रियाओं तथा प्रतिमानों के विश्लेषण के लिए एक शक्तिशाली अवधारणात्मक यंत्र उपलब्ध कराता है? उद्विकासीय परिप्रेक्ष्य। ब्रह्मांड में हो रहे निरंतर परिवर्तन से क्या परिवर्तन होता है? ब्रह्मांड की संरचना और कार्यों में परिवर्तन होता है। किसमें परिवर्तन होता है? संरचना और कार्यों में। ब्रह्मांड की संरचना और कार्यों में परिवर्तन होता है। किस अवस्था में राज्य के अधिकारों में वृद्धि हुई? सभ्यता का उच्च स्तर। सभ्यता का कौन सा स्तर? उच्च स्तर। स्पेंसर के विचारों को प्रभावित करने में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है? तत्कालीन इंग्लैंड की राजनीतिक परिस्थितियों का। हर्बर्ट स्पेंसर अपने तथ्यों को किस पद्धति के माध्यम से शतरंज के खिलाड़ी की भांति कुशलता से रखते थे? आगमन या निगमन पद्धति।
के माध्यम से। किस अवस्था में मानव ने पत्थर के हथियार एवं औजारों का निर्माण कर लिया था? जंगली अवस्था का उच्च स्तर। जंगली अवस्था का कौन सा स्तर? उच्च स्तर। कौन सा ज्ञान अधिक उपयोगी है? इस प्रश्न पर विचार करते हुए विषयों को महत्व के आधार पर प्रथम बार क्रमबद्ध करने का प्रयास किसने किया? स्पेंसर ने। परिवार के विकास के 5 स्तरों का उल्लेख किसने किया है? लुईस मॉर्गन ने। किस ग्रंथ की रचना स्पेंसर ने 1859 से 1898 के बीच की थी? समन्वयात्मक दर्शन। समन्वयात्मक दर्शन 39 वर्ष में पूरा लिखा गया। औद्योगिक समाज में किसके अंतर्गत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सिद्धांत को पूर्णतया मान्यता प्रदान की जाती है? व्यवस्था तथा न्याय के अंतर्गत। आइजनस्टाइन कहाँ के समाजशास्त्री हैं? समुएल नूह आइजनस्टाइन या ईजेनस्टाइन इजरायली समाजशास्त्री और लेखक थे। ये यरूशलेम के हिब्रू विश्वविद्यालय में नियुक्त थे। 1990 से सितंबर 2000 तक यानी 20 वर्ष तक वह अपनी मृत्यु तक प्रोफेसर एमेरिटस थे। समाजशास्त्र के क्षेत्र में किसे युवाओं के समाजशास्त्री के रूप में जाना जाता था? ईसेनस्टाइन या आइजनस्टाइन को। अंग्रेजी भाषा के इवोल्यूशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के किस शब्द से हुई है? लैटिन भाषा के इवॉल्वर शब्द से हुई है। लैटिन भाषा के इवॉल्वर शब्द से अंग्रेजी भाषा के किस शब्द की उत्पत्ति हुई है? अंग्रेजी भाषा के इवोल्यूशन शब्द की। इवोल्यूशन मीन खुद विकास। लैटिन भाषा के इवॉल्वर शब्द के ई का क्या अर्थ है? ई का क्या अर्थ है? बाहर की ओर, आउट। लैटिन भाषा के शब्द वॉल्वर का क्या अर्थ है? प्रकट होना या विकसित होना। प्रकट होना या विकसित होना। किस अवस्था में संपत्ति की अवधारणा का उदय हुआ? बर्बर अवस्था का निम्न स्तर। बर्बर अवस्था का कौन सा स्तर? निम्न स्तर। बर्बर अवस्था के निम्न स्तर में संपत्ति की अवधारणा का उदय हुआ था। किसने समाजशास्त्र के क्षेत्र में ही कार्य नहीं किया अपितु जीवशास्त्र, मनोविज्ञान और नीति शास्त्र जैसे गंभीर विषयों पर भी अपने विचार व्यक्त किए हैं? स्पेंसर ने। किसने कहा कि समाज व संस्कृति का जीवों की भांति, किसकी भांति? जीवों की भांति उद्विकास हुआ है? स्पेंसर व मॉर्गन ने। किससे वस्तु की जटिलता में वृद्धि होती है? उद्विकास से। उद्विकास से वस्तु की जटिलता में वृद्धि होती है। स्पेंसर ने किसमें सादृश्यता स्थापित कर सामाजिक उद्विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? समाज और साव्यम में। समाज और साव्यम में। मार्क्स और एंजल्स ने समाज के विकास को किस रूप में प्रस्तुत किया? एक रेखीय रूप में। एक रेखीय रूप में। स्पेंसर के अनुसार उद्विकास में मनुष्य के अनुभव, विचार तथा ज्ञान में उन्नति होने से क्या हुआ? मनुष्य समूहवादी से सामाजिक बन गया। मनुष्य समूहवादी से कैसा बन गया? सामाजिक। कब सामाजिक विकास एवं परिवर्तन व्यापक एवं शीघ्र होते हैं? जब एक समाज द्वारा किए गए आविष्कार, क्या आविष्कार का प्रसार दूसरे समाज में होता है तब। किसके अनुसार उद्विकास की न निश्चित दिशा है न उद्देश्य है? मैकाइवर। मैकाइवर के अनुसार उद्विकास की न तो दिशा है न उद्देश्य है। विभेदीकरण, विशेषीकरण तथा एकीकरण कब अधिक स्पष्ट रूप में दिखाई देते हैं? जब समाज सरल से अधिक जटिल स्वरूपों की ओर बढ़ते हैं तब। स्पेंसर ने किस पुस्तक में सामाजिक उद्विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? सोशल स्टैटिक्स में, जो सन 1850 में प्रकाशित हुई। स्पेंसर की प्रथम पुस्तक। स्पेंसर के अनुसार उद्विकास के किस स्तर पर समाज अत्यधिक सादा और सरल था? प्रारंभ में या अति आदिम युग में? अगर क्वेश्चन आंसर का रिवीजन आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें।